जय श्री राम। आज जिस करके स्टडी कर रहे हैं सेकंड हाउस, मेरा पहला वीडियो था जो फर्स्ट हाउस पे था। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट भाव का जो वीडियो था वो मैंने दिया था। अब सेकंड भाव को हम स्टडी कर रहे हैं। सेकंड भाव जो कुंडली के जो 12 भाव हैं और 12 राशियां, 9 प्लेनेट है। तो जो सेकंड भाव है वो है वेल्थ का, आपके धन का, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मेटेरियलिस्टिक हिसाब से या आज के हिसाब से, वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ज्योतिष में। वैसे तो कुंडली के हर भाव ही बहुत इम्पोर्टेंट है, हर भाव ही कुछ न कुछ अपने आप में एक अपनी एक स्पेसिफिकेशन रखता है, सिग्निफिकेंस रखता है। पर आज का जो प्रॉब्लम है या आज की जो डिमांड है वेल्थ को लेके, या वेल्थ की जो स्ट्रगल है या उसको लेके तरह तरह के उपाय या एक मेंटलिटी है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी क्या हेल्प कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी एक टूल है, एक जरिया है जानने का कि भाई आपका जो सोर्स है वेल्थ का वो कहाँ पर है, या किस तरह की आप किससे जुड़ोगे तो आपका वेल्थ है जो इंक्रीज होएगा। बाकी तो चीज़ें कर्म पे डिपेंड करती है, सारा काम कर्म पे ही निर्भर करता है हर चीज़ भी। और एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है भी ठीक है, पोजीशन है आपकी, लेकिन अल्टीमेटली अलाइन करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी प्लेनेट एक्टिव होंगे, घर एक्टिव होएगा। तो ये सब चीज़ें ही हैं। सेकंड हाउस बेसिकली आपका आपकी अपब्रिंगिंग है। जैसे फर्स्ट हाउस आपका बोर्न है, तो सेकंड हाउस में आप उससे अगला चरण सेकंड हाउस आ जाता है। तो यहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है, मतलब कि संस्कार और आपके संस्कार पढ़ने स्टार्ट होते हैं सेकंड हाउस से। तो ये स्पीच का भी है, वाणी का भी सेकंड हाउस है, वाणी देखते हैं, या कुटुंब, इसको वैसे कुटुंब बोलते हैं शास्त्र में, कुटुंब कहते हैं इसको। फैमिली का हाउस है, स्पीच का है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, संस्कार है आपके, खान पान भी है आपका सेकंड हाउस से। तो यहाँ आपका पालन पोषण होता है, यहाँ सेकंड हाउस से। ये स्टेज है 1 से लेके 7 के जो घर हैं, लाइक सेकंड हाउस, जैसे फर्स्ट हाउस में हमने देखा था कि आप बोर्न हुए हो, सेकंड हाउस आप बचपन है आपका, थर्ड हाउस में आप कम्युनिकेशन बोलना सीखते हो, फोर्थ हाउस आपका प्राइमरी एजुकेशन का होता है, पांचवा जो विद्या का है वहाँ है, छठा कंपटीशन का हो गया, सेवंथ आपका मैरिज हो गया। तो 1 से 4, 1 से 7, एक स्टेप बाय स्टेप हर घर का एक एक पूरा 12, इस तरह से आपकी पूरी लाइफ की जर्नी को डिवाइड किया है। भाई 9 प्लेनेट ने, पराशर जी ने एक सिद्धांत दिया था कि भाई जो 9 प्लेनेट है वो अपना 120 ईयर का एक उन्होंने एक पैरामीटर दिया था कि भाई एक स्टैंडर्ड अगर ह्यूमन लाइफ को देखा जाए तो 9 प्लेनेट को 120 ईयर में उन्होंने डिवाइड किया था। सबकी दशा हम, मतलब उस पूरे जीवन में हम 9 प्लेनेट का जो अगर आप 120 में अगर करेंगे, सब प्लेनेट की अलग अलग ड्यूरेशन है दशा का, तो वो 120 बैठता है। लेकिन नॉर्मली तो अभी मान लो 75 है, 80 है, तो एक स्टैंडर्ड 80 मान के चलते हैं हम, तो हमें 3 या 4 प्लेनेट का ही हमें मैक्सिमम है जो दशा मिलती है। तो ये इस हिसाब से एक पैरामीटर दिया हुआ है। तो आज सेकंड भाव का जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें आज हम देखेंगे कि जो प्लेनेट सेकंड हाउस में आपका जो प्लेनेट बैठा है वो कौन से हाउस को कंट्रोल कर रहा है। सेकंड हाउस में जो बैठ के प्लेनेट है, तो उस हाउस से कनेक्ट होने से आपका वेल्थ का एक सोर्स बनेगा। एस्ट्रोलॉजी के स्टेप बाय स्टेप है। जैसे पहला हमारा एपिसोड था जो 9 प्लेनेट का मेरा था, उसमें हमने गुण धर्म पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे 9 प्लेनेट के। अब जब हम 1 से 12 तक की अब जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम खाली प्लेनेट की पोजीशन देखेंगे कि वो जो प्लेनेट की रूलरशिप है, हर प्लेनेट की, जैसे सन और मून की एक राशि है, बाकी जो आपके राहु केतु की कोई राशि है नहीं, बाकी जो 5 प्लेनेट बैठे हैं उनकी 2-2 राशि हैं। तो जो जो 2 राशियां जिस घर में जो पड़ रही है, उस जो प्लेनेट आपका सेकंड हाउस में बैठा है वो किस हाउस को रूल कर रहा है उस राशि के हिसाब से, अभी हम चार्ट के हिसाब से समझ लेंगे। तो वहां से एक आपका वेल्थ का आपको वेल्थ को रिलेट कर सकते हो उस हाउस से। उस हाउस के सिग्निफिकेंस आपके वेल्थ से ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी हम चार्ट भी समझेंगे। जैसे आपका 12th हाउस में आपके मान लो जो 12वां घर है, उसमें आपके 4 नंबर की राशि है, 4 नंबर की राशि आपकी चंद्रमा की है, और चंद्रमा आपका बैठा है सेकंड हाउस में। तो आपका जो वेल्थ का जो एक फर्स्ट ग्लैंस आता है वो आता है कि आपका जो वेल्थ का जो जरिया बनेगा वो फॉरेन से बनेगा, मतलब आपकी जो बाहर से पैसा आपको, आपकी वेल्थ जनरेट होगी वो बाहर से होगी।
ये तो हो गया चंद्रमा का जो राशि के हिसाब से, चंद्रमा का जो राशि है। एक क्या है, प्लेनेट के कुछ गुणधर्म भी हैं। प्लेनेट अपने हिसाब से, हर प्लेनेट अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी लेके बैठा है। लाइक जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा आपके चंद्रमा के कुछ कारक हैं। तो सिल्वर है चंद्रमा, मून है चंद्रमा आपका, और आपकी साइकोलॉजी है। तो ये इस तरह के कुछ फीचर्स भी हैं चंद्रमा के, तो जुड़ जाते हैं साथ में। तो वो भी एक प्लेनेट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके हिसाब से भी आपकी वेल्थ जनरेट होती है। फिर इसमें एक पॉइंट आता है कि जो सेकंड हाउस में जो राशि होती है, नीचे जो नंबर लिखे होते हैं, उसका लॉर्ड कहाँ पे आपके बैठा हुआ है 12 हाउस में। उसका लॉर्ड, सेकंड हाउस में जो राशि लिखी होती है उसका लॉर्ड कहाँ पे है, उससे भी कनेक्ट होता है। तो वो फिर हमारा तीसरा स्टेप होएगा वेल्थ को। अभी हम बेसिक चीज समझेंगे। जो प्लेनेट बैठा है वो प्लेनेट आपके कौन से हाउस को कंट्रोल कर रहा है, उस हाउस से आपको कंट्रोल होना है, उससे आपका वेल्थ का जनरेट होएगा। तो अभी जो हमें सेकंड स्टेप है, इससे कंक्लूड हम तब करेंगे जब हम ये पूरा सीरीज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो राशि को हम कनेक्ट करेंगे, तब फिर हमारा एक ये मोटा मोटी मतलब 80% 90% तक हमारा को आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वेल्थ का जरिए। अभी हम एग्जैक्टली पूरा पिन पॉइंट नहीं कर सकते जब तक कि हम एक तो प्लेनेट को भी देखेंगे, प्लस प्लेनेट के नीचे जो राशि बैठी होगी उसको भी देखेंगे। कैसे देखेंगे मैं बता देता हूं। सेकंड हाउस, इसको वेल्थ लिख लेते हैं। एक इसको हम लिख लेते हैं आपके संस्कार, और एक स्पीच, और एक आपकी फैमिली या कुटुंब कर लो आप। वेल्थ हो गया, संस्कार हो गया, स्पीच होगी, फैमिली होगी। ये सेकंड हाउस से हम देखते हैं। जो भी आप एक्यूमुलेट करते हो अपने जीवन में, बचपन से जो एक्यूमुलेशन करते हो, जो आपके संस्कार पड़ते हैं, वो सेकंड हाउस से कनेक्ट होते हैं। प्लस आपकी वेल्थ का जो मेन जो 12 हाउस में जो हम कंसिडर करेंगे वो सेकंड हाउस से करेंगे। इस तरह की कुंडली आपको मिलेगी, इस तरह की कुंडली आपको मिलती है। मेष लगन की हम एक एरीज लगन की एक कुंडली बनाते हैं, काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं उसको। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, ये है आपका सेकंड हाउस। अब इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये बार बार आएगी। आप अगर इनको कहीं एक जगह आप नोट कर लो, ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ठीक रहेगा अगर आप इसको समझ लो कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये राशि के नंबर लिखे हुए हैं। अब मैंने तो ये 1 नंबर से लिखा है, ये मेष राशि है 1 नंबर की, एरीज इसको बोलते हैं। यहाँ पे लगन आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 से लेके 12 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है इस लगन में। तो उस हिसाब से फिर ये घूम जाएगा पूरा चार्ट। अगर सपोज यहाँ पे 2 नंबर है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 5 6 7 ऐसे हो जाएगा। अगर 3 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ से गिनती हम स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो हर जो राशि, हर जो 7 प्लेनेट है, टोटल 9 प्लेनेट है, राहु केतु का कोई राशि है नहीं, 7 प्लेनेट का राशि है। मैं आपको लिख देता हूँ कि कौन कौन सा राशि 7 प्लेनेट का है और किस नंबर से वो डिफाइन होता है आपकी कुंडली में। तो वो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। अगर आप उसको ठीक से समझ लो, आप एक जगह नोट भी कर लो, तो जो ये 12 हाउस का हमारा एक सीरीज बनेगा, उसके बाद फिर एक 12 का और बनेगा, जिसमें हम लॉर्डशिप से, मैंने जो बताया था ना, कि सपोज यहाँ पे आपका शनि है, हम एक फॉर एग्जांपल मानते हैं। अभी हम जो स्टडी करेंगे इस घर में, हम खाली प्लेनेट, अब शनि है तो शनि की 2 राशि है, एक तो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, और एक एक्वेरियस है, कुंभ राशि है। तो शनि आपका एक तो इसको 10वें हाउस को रूल कर रहा है, और एक 11th का लॉर्ड है।
बैठा कहाँ पे है, सेकंड पे बैठा है। एक अभी जो हम इस पे कंसीडर करेंगे, जो हमारा 12 सीरीज बैठेगा उसके बाद हम इस लॉर्ड को पकड़ेंगे, सेकंड लॉर्ड को। सेकंड लॉर्ड वीनस का होता है, ये मैं लिख देता हूं आपको एक जगह, तो ये आपके ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, हम सन से स्टार्ट करते हैं। सन आपको 5 नंबर का लिखा मिलेगा, लियो राशि है, सिंह राशि। उसके बाद आ गया आपका मून, इसका 4 नंबर लिखा मिलेगा, कैंसर एसेंडेंट है ये, कैंसर, और कर्क राशि इसको बोलते हैं। उसके बाद आपका आ गया मंगल। मंगल की 2 राशियां हैं, एक तो मिलेगी आपको 1 नंबर और 8 नंबर। एक तो होगा आपका एरीज और एक होगा स्कॉर्पियो। हिंदी में लिख देता हूं, मेष और वृश्चिक। उसके बाद आ जाओ आप, मंगल हो गया, देन आता है आपका मरकरी। मरकरी भी 2 राशि है, 3 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, 3 नंबर आपका हो गया मिथुन, जेमिनाई, और 6 नंबर हो गया वर्गो। यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में मैं, मिथुन और कन्या। ठीक है, उसके बाद मरकरी आ गया। उसके बाद आ जाओ आप जुपिटर। जुपिटर की भी 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर मतलब हो गया आपका सेजिटेरियस, धनु और मीन। जुपिटर हो गया, फिर आप आ जाओ वीनस। वीनस की भी 2 राशि है, 2 नंबर 7 नंबर, मतलब आपका वृषभ और तुला, टॉरस और लिब्रा। जिनको इंग्लिश में देखना वो इंग्लिश का देखना, वीनस को टॉरस और लिब्रा। जुपिटर का हो गया सेजिटेरियस और पाइसेस। और मरकरी की 2 राशियां हैं, जेमिनाई और वर्गो। मंगल की है एरीज और स्कॉर्पियो। मून का कैंसर, सन का ये हो गए आपके 4 तो 6। और अब आ गया शनि, सैटर्न। सैटर्न की भी 2 राशियां हैं, 10 नंबर 11 नंबर, मतलब कैप्रिकॉन, मकर राशि। ज्योतिष में हिंदी अच्छा लगता है, मकर और कुंभ। बाकी वैसे इंग्लिश का भी चलन हो गया तो दोनों के लिए ठीक है। सैटर्न में आपका कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, ये मतलब 7 प्लेनेट है। 7 प्लेनेट के कुंडली में आपको इस तरह से दिखाई देंगे, 5 नंबर लियो, 4 नंबर मून। अब आपको इस तरह से इनको इनको कंसिडर करना है। ये फॉर्मेट अगर आपका समझ में आ गया तो आपको काफ़ी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी, फिर आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो। वैसे तो ज्योतिष एक बहुत बड़ी रेंज है और बहुत बड़ी चीज़ें इसमें अप्लाई होती है, पर फिर भी एक आप बेसिकली आप बेसिक लेवल पे हो या थोड़ा इंटरेस्ट है आपको, तो ये आपके काम आएगी। इस तरह का फॉर्मेट आपको, अगर आपने इसको मेमोराइज कर लिया, कहीं नोट कर लिया, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब लाइक जैसे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सैटर्न है, तो शनि अगर आपके सेकंड भाव में शनि है, तो आप सिंपली देखो शनि की जो 2 राशियां हैं, 10, जैसे मैंने बताया शनि की 2 राशियां, 10 नंबर मकर और कुंभ। अब ये 10th हाउस है और ये 11th हाउस है। ठीक, अब ये रूलर हो गया इसका, ये आपका बेटा है सेकंड हाउस में। तो अब आपका जो इनकम का सोर्स क्या बन गया, एक तो आपका कर्म बन गया, 10th से हम आपका कर्म देखते हैं, और 11th हाउस आपका लाभ है, मतलब कर्म से जो आप लाभ पाते हो, आपके डिजायर है, आपकी इच्छाएं, और आपका फ्रेंड, और आपका सोशल सर्किल। तो आपका जो वेल्थ का जो जनरेट का जो एक सीधा सा हम ग्लैंस, फर्स्ट ग्लैंस ये देखेंगे कि आपका जो वेल्थ का जो जनरेट होगी, वेल्थ आपकी सोशलाइजेशन से आपकी वेल्थ जनरेट होगी, सोशल सर्किल से या फ्रेंड से, पार्टनरशिप से, या फ्रेंड के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हो या किसी सोशल एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, किसी तरह कोई किसी जैसे कोई आप लाइक सोशल कोई ग्रुप बना हुआ है उसमें आप कहीं हो, तो वो एक
उसके बहुत सारे एस्पेक्ट निकलते हैं, तो उससे आप देख सकते हो कि भाई एक वो जरिया आपका वेल्थ का बनेगा। ये डेस्टाइंड है, मतलब इस तरह से ये वर्क करता है, इस तरह से कर्म करेगा। फिर एक आपका कर्म हो गया, सेकंड हाउस आपका कर्म हो गया, तो एक ये आपका 10th और 11th का मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया अगर सैटर्न बैठता है, पहली बात। सेकंड बात ये है कि हम इसमें चूंकि आपका ये है अपब्रिंगिंग, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम कोई भी चार्ट देखते हैं, तो कोई भी कुंडली अगर हमारे सामने आती है, तो हमें ये देखना होता है कि भाई जो आपकी अपब्रिंगिंग है उसका क्या बेस है, अपब्रिंगिंग आपका अपब्रिंगिंग का कैसा नेचर रहा है या किस तरह का रहा है। तो ये हम सेकंड हाउस से इसको भी देख सकते हैं। सेकंड हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो ये इंडिकेट भी कर देता है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो संस्कार आपके अंदर किस तरह के जनरेट हुए हैं बचपन में। तो लाइक जैसे शनि है, तो सैटर्न आपको पता है एक तो हार्ड वर्क है, एक डिसिप्लिन है, एक डिले है, और कुछ चैलेंजेस और कुछ डिफिकल्टी भी दिखाता है। तो एक फर्स्ट ग्लेंस में ये आता है कि ये बच्चा जिसका सेकंड हाउस में सैटर्न है, दैट मीन्स है कि ही हैज ए लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड लॉट ऑफ चैलेंजेस फेसेस इन हिज चाइल्डहुड। एक हमें ऐसा फर्स्ट ग्लेंस में देखा हो, हम ऐसा एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे ने अपने बचपन में काफ़ी चीज़ें हैं जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और इस तरह के जो हैं अपने बचपन में इसने झेला होगा। इकोनॉमिक वेव से भी कह सकते हैं, और इसका फैमिली बैकग्राउंड भी हम कह सकते हैं सैटर्न के हिसाब से, अगर सैटर्न सेकंड हाउस में। प्लस अगर सैटर्न और राहु अगर साथ में आ जाता है, लाइक अगर ये सैटर्न और राहु की युति बन जाती है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये बच्चा अपने घर से बाहर बचपन में बाहर गया होगा। जैसे जो बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, या जो पेरेंट्स से जो बचपन में जिनको अलग कर दिया जाता है, तो वो सैटर्न राहु की कॉम्बिनेशन है, सैटर्न केतु की कॉम्बिनेशन होती है, तो ये बच्चा अपने माँ बाप से अलग होकर पढ़ता है या माँ बाप से अलग रहता है। तो इससे क्या है कि हमें जब हम कुंडली देखते हैं, तो हमें एक उसके नेचर का या उसके एक पता लग जाता है कि उसका बचपन अपब्रिंगिंग उसकी किस तरह से हुई है। तो बचपन में जो थॉट डलते हैं, जो संस्कार पड़ते हैं, उससे उसका एक पूरा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो उससे हम एक हमारे को प्रिडिक्शन करने में या हमारे को उसको जज करने में हमारे को डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि हमें एक फर्स्ट लेंस में हम उसको देख लेते हैं। तब सेकंड हाउस पे हमारी नज़र पड़ती है। हम फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, इन 2-3 घरों को इसीलिए देखते हैं ताकि उसका हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर पता लग जाए, उसकी प्रॉब्लम कहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, बचपन से उसके कैरी कर रहा है, बचपन में उसकी कैसी उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसके आधार पे उसका एक एजुकेशन का, उसके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो वो हमारे को एक देखने को मिलता है सेकंड हाउस के प्लेनेट के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे मून है, अभी हम खाली प्लेनेट का देख रहे हैं, कौन सा प्लेनेट किस हाउस को रूल कर रहा है, उसके हिसाब से हम आपकी वेल्थ और आपके संस्कार, आपकी अपब्रिंगिंग, उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो मून का मैंने लिखा है, मून की 4 नंबर की राशि यहाँ पे आप देख सकते हो, 4 नंबर है। तो ये 4th हाउस है आपका, है ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th हाउस है। तो दैट मीन्स हो गया कि 4th हाउस का रूलर है, जो 4th हाउस को जो रूल कर रहा है, वो आपका मून, चंद्रमा बैठा है आपका सेकंड हाउस में। तो 4th हाउस आपकी मदर है, आपका हैप्पीनेस है, और आपकी लैंड है, आपकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी से पैसा आएगा या लैंड से आपको पैसा आएगा। अब आप प्रॉपर्टी में डील करते हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, या कोई प्रॉपर्टी में आप काम करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉपर्टी में, तो ये बहुत सारे फीचर हैं रिलेटेड 4th हाउस के, तो उससे आपकी वेल्थ आपकी जनरेट होगी। सिंपल सा प्रेडिक्शन ये बनता है, आपकी वेल्थ का सोर्स है। ये डेस्टाइंड है, ये किसी भी दौर में इसके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये फलित होता है, एग्जीक्यूशन में आता है। अब किसी को लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो फिर अगर नहीं होता है तो फिर एक तीसरा पॉइंट ये भी निकलता है, जो मैंने कहा था पहले जो वीडियो स्टार्ट हुआ था, तब हम देखते हैं ये जो लॉर्ड है सेकंड हाउस का, ये जो सेकंड नंबर की राशि है, किसकी राशि है, वीनस की राशि है। तो हम फिर आपका वीनस ढूंढेंगे, वीनस कहाँ पर है ना, तो फिर उसको कनेक्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट इसको भी कनेक्ट करते हैं, ये भी एक वेल्थ का जनरेट बनता है। लेकिन अभी हम चूंकि प्लेनेट पढ़ रहे हैं, तो प्लेनेट के हिसाब से हम कनेक्ट, ये आपका डेस्टाइंड है कि ये होगा ही होगा। ये आपका किसी भी टाइम में जब आपकी दशाएं निकलती है, महादशाएं, जब आप महादशाओं से गुजरते हो, तो किसी वे में एक पीरियड ऐसा भी आता है कि आपको उस हाउस से की हेल्प आपको लेनी पड़ती है। ये आपकी डेस्टिनी है। ये जो पराशर जी हैं या शास्त्र हैं जो ये कह रहे हैं।
ठीक है, अब हम देखते हैं मरकरी। मरकरी को देख लेते हैं। मरकरी, यहाँ पे अगर आपका सेकंड हाउस में मरकरी है, मरकरी आपकी बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस है। तो मरकरी जो रूल करता है वो करता है आपका, एक तो देखो मरकरी की जो राशियां कौन कौन सी है, 3 नंबर और 6 नंबर, वो जेमिनाई, मिथुन और कन्या। अब 3 नंबर 6 नंबर मरकरी किसको रूल कर रहा है? 3 नंबर की राशि आपकी थर्ड हाउस में आ रही है और 6 नंबर की राशि आपकी आ रही है छठे घर में। तो तीसरा घर और छठा घर ये आपके वेल्थ का सोर्स बन गया, क्योंकि मरकरी सेकंड हाउस में बैठा है। तो तीसरा घर क्या है? तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी विल पावर है, आपका करेज है। तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू या सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन के थ्रू आपका वेल्थ, एक तो प्रोडिक्शन ये निकलता है कम्युनिकेशन, स्पीच के जरिए आप स्पीच का कोई भी काम, आप चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे आप कम्युनिकेशन की बहुत सारी फील्ड है, मीडिया का, सोशल मीडिया का, यूट्यूबर का, इस तरह के बहुत सारे जरिए हैं जिससे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। छठा एक होता है, इसमें छठा भी कनेक्ट हो गया है, छठा घर भी। छठा घर आपका सेवा का है, सर्विस का है, मतलब कि ये व्यक्ति सर्विस करेगा और सर्विस इंडस्ट्री में रह के इसको वेल्थ आएगी। ये भी प्रोडिक्शन इसका निकलता है, क्योंकि मरकरी आपके 2 घर को रूल करता है जो कि सेकंड हाउस में बैठा है। तो ये 2 प्रोडिक्शन निकलती है। अब सर्विस में होता है कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, तो ऐसा प्रोडिक्शन में नहीं बनता कि कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि छठे घर का रूलर चलो सेकंड हाउस में बैठा है मरकरी आपका, तो ऐसा भी निकलता है कि नहीं जी हमारे को तो बिजनेस से, हमारे को सर्विस नहीं कर रहे हैं, हमारे को बिजनेस से पैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि वो बिजनेस में वो लॉयर हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, या बिजनेस में भी हो सकता है कि वो सर्विस कर रहे हो, कुछ इस तरह की सर्विस सर्विस दे रहे हो। तो वो एक, हम डीपली अगर उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ नज़र पकड़ में आ जाएगी कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी सर्विस है, हम सेवा, कुछ ना कुछ हम सेवा दे रहे हैं। तो ये चीज़ बनती है थर्ड हाउस में, बाकी ये चीज़ें काम करती है। तो इसमें थर्ड हाउस और सिक्स हाउस, ये 2 हाउस का जो रूलर है वो सेकंड हाउस में बैठ के आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो वेल्थ का जो जरिया है वो थर्ड हाउस और सिक्स हाउस बनेंगे। अब देख लेते हैं सन को। मैंने मेष राशि का ही बनाया, अभी एक ही को बनाया है। मैं अगला चार्ट, एक हम दूसरा लगन कंसिडर कर लेंगे, उसके हिसाब से देख लेंगे। तो वैसे इसमें सारे हाउस क्लियर हो जाएंगे कि फिर आप अपने हिसाब से, इन राशियों के हिसाब से आप अपना देख लेना कि ये जो जो जितनी भी मैंने लिखा है 5 4 ये सब राशि लिखी है, आपका लगन कोई सा भी हो, लेकिन फॉर्मूला आपका यही रहेगा। इस प्लेनेट आप ये देख लेना, यहाँ पे आपका कौन सा लगन है, लगन आप देख लेना, 1 से लेकर 12 तक कौन सा लगन है, यहाँ प्लेनेट देख लेना, और उस प्लेनेट का रूलर जो है इस राशि के हिसाब से आप ये देख लेना वो प्लेनेट किस हाउस को रूल कर रहा है, किस राशि में बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। लाइक जैसे आपका मान लो कर्क लगन है, और तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अगर सन आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर आपका कर्क लगन है और सन है, तो 5 नंबर यहीं बैठा हुआ है। तो ये एकदम वेल पोजिशन, एकदम सही पोजिशन बन रही है, सन की बेस्ट पोजिशन बन रही है वेल्थ के लिए। तो सन आपका सन आपका ऑथोरिटी है, फादर हैं आपके, तो फादर से आपका इनकम का जरिया बनेगा, गवर्नमेंट से आपको वेल्थ आ सकती है। तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि आपकी जो वेल्थ का जरिया बनेगा वो 5, चूंकि ये 5 नंबर यहीं आ गया ना, सेकंड हाउस ही वेल्थ का जरिया बन गया। कहने का मतलब ये है, सेकंड हाउस ही वेल्थ का आपका जरिया बन गया। सेकंड हाउस में आपके, आपकी फैमिली है, आपकी सब कुछ आपका सेकंड हाउस में, आपके परिवार का बिजनेस है, तो आप उसके, आपके परिवार के बिजनेस में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो, वहीं रह के आप काम कर सकते हो, फादर के साथ रह के भी आप काम कर सकते हो, मतलब अपना फैमिली बिजनेस आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया। अगर आपका इस तरह से हो, आपको क्या करना है, आपका 1 से लेके 12 तक कोई सा लगन हो, आप यहाँ पे प्लेनेट देख लिए, इन 7 प्लेनेट में आपका कौन सा प्लेनेट है, उसकी राशि कौन से हाउस को वो ये रूल कर रहा है, ये वाला प्लेनेट, इसको मार्क कर लीजिए। और फिर इनमें से देख लीजिए कि कौन सी राशि जो है किस घर में पड़ रही है, उसकी रूलरशिप आप इसमें ऐड कर दीजिए और उस हाउस को उससे कनेक्ट कर दीजिए। तो आपका पता लग जाएगा कि आपका वेल्थ का जो सोर्स है वो कहाँ से आपको वेल्थ जनरेट हो सकती है। तो हम सन को स्टडी कर रहे थे। अब सन है, अगर आपके सेकंड हाउस में सन है, हमने आपका मून देख लिया और मरकरी देख लिया,
दो प्लेनेट पे हम सन को देखते हैं। सन आपका कहाँ पर है? सन सेकंड हाउस में अगर आपका सन है तो सन यहाँ पे, आप यहाँ देखो सन की कौन सी राशि है? 5 नंबर। 5 नंबर राशि यहाँ पे पड़ रही है, मतलब कि फिफ्थ हाउस का जो रूलर है वो बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। तो यहाँ जो सिंपल सा प्रोडिक्शन बन गया कि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी से आपकी वेल्थ जनरेट होगी। मतलब फिफ्थ हाउस आपके एंटरटेनमेंट का है, आपकी एजुकेशन का है, आपकी विद्या का है। तो आप इस फील्ड में रह के, एजुकेशन के फील्ड में रह के आप अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। या फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का भी है, चिल्ड्रन बच्चों का भी है। तो बच्चों को पढ़ा के या बच्चों से या बच्चों के थ्रू आपको वेल्थ जनरेट हो सकती है, ये प्रेडिक्शन बनता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड चूंकि आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये प्रेडिक्शन निकलती है। फिफ्थ हाउस के जो सिग्निफिकेंस है वो आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो ये प्रेडिक्शन हमें इस तरह से कनेक्ट करना है। अब आपका फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, मैंने बता दिया, और आपका 10th हो गया, 11th हो गया। अब हम देख लेते हैं जुपिटर को। अगर आपका बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर, अब आप देखिए जुपिटर किस किस हाउस को रूल कर रहा है, यहां से देख लीजिए। जुपिटर की दो राशियां 9 नंबर और 12 नंबर। कुंडली में आपको इस तरह से 1 से लेकर 12 तक के नंबर काउंटिंग इस तरह से कुंडली आपको मिलेगी। अब इसमें आप देखिए 9 नंबर 12 नंबर कहां पर है? 9 नंबर आपका एक तो 9th हाउस को इसको मार्क कीजिए, 12 नंबर आपको इसको मार्क कीजिए। जुपिटर दो दो हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास में, 9th हाउस की, 12th हाउस की। 9th हाउस आपके फादर का है, तो एक तो प्रेडिक्शन बनती है कि 9th हाउस का सिग्निफिकेंस सेकंड हाउस में आ जाएंगे, मतलब फादर से आपको इनकम आएगी। और 9th हाउस आपके आपके गुरु उपदेश का भी है, तो टीचिंग के थ्रू आपकी वेल्थ आएगी। और आपकी ट्रेवलिंग भी है, फॉरेन भी 9th हाउस दिखाता है, फॉरेन की भी जर्नी आप करके भी आपको वेल्थ आएगी। एक तो ये प्रोडिक्शन निकलता है 9th हाउस के सिग्निफिकेंस। फिर आपका 12th हाउस है, फॉरेन बेसिकली 12th हाउस से देखा जाता है, लेकिन 9th हाउस को भी जब हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, 9th हाउस को भी हम काउंट कर लेते हैं। बाकी वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो 12th हाउस से फॉरेन का बनता है। 12th हाउस से हम आपका विदेश से जो भी इनकम है, विदेश की, आप फॉरेन जाओगे नहीं जाओगे, या वेल्थ आपकी फॉरेन, तो फॉरेन का जो भी कनेक्शन देखना है वो 12th हाउस से हम देखेंगे। तो सीधा सा सिंपल है कि 9th हाउस का 12th हाउस का लॉर्ड आपका जुपिटर सेकंड हाउस में आ गया। दैट मीन्स कि आपकी जो वेल्थ की जो जनरेट है वो आपकी बाहर से, आपको बाहर से पैसा आएगा, प्लस 9th हाउस फादर से भी आपको पैसा आएगा। मतलब दो लॉर्डशिप हो गई हर जुपिटर प्लेनेट की। तो 9th और 12th हाउस का कनेक्शन इस तरह से हमें प्रेडिक्ट करना है। अब देन आपका बचता है 8 नंबर बच रहा है आपका, 7 नंबर बच रहा है ना। वीनस को देख लेते हैं हम। जुपिटर के बाद में वीनस, शनि का मैंने बता दिया था। वीनस को देख लीजिए, अगर आपका सेकंड हाउस में है तो एक तो देखो सेकंड हाउस में वीनस और खुद की राशि है 2 नंबर की। वीनस की 2 राशि हैं, दिस वन। तो धन का मालिक धन के घर में बैठा है, तो एक तो प्रोडिक्शन ये होगी फैमिली से रिलेटेड, और आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो भी एक वेल्दी, मतलब फैमिली में आपका जन्म है। वीनस अगर किसी के सेकंड हाउस में है तो पहला प्रोडिक्शन तो यही, क्योंकि ग्रह के कुछ करेक्टर भी हैं, वो भी ग्रह अपने छोड़ता है, तो उसको भी कनेक्ट करना है। हर ग्रह का एक अपना नेचर है, वो नेचर भी ग्रह अपना उस घर में छोड़ता है। वीनस चूंकि धन का ही मालिक है, धन के लिए हम वीनस को देखते हैं, या आपका स्पाउस देखते हैं, शादी के लिए भी वीनस को कंसिडर करते हैं। तो चूंकि अभी तो बचपन है, तो अभी तो हम इसको वीनस को आपका वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करेंगे कि वेल्थ आपकी है, तो इसका मतलब आपका जो परिवार का जन्म है वो आपका वेल्दी परिवार में, आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो वेल्दी स्टाइल से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है। तो एक तो पहला प्रोडिक्शन तो यह बन जाता है। सेकंड बन जाता है 7th हाउस इसमें इन्वॉल्व हो गया, चूंकि वीनस की 2 राशि है ना, वृषभ और तुला, टॉरस और लिब्रा, तो 7th हाउस का कनेक्शन बन गया, मतलब 7th लॉर्ड आपका आ गया सेकंड हाउस में। तो ये प्रेडिक्शन बन गया कि आपकी स्पाउस है जो आपके वेल्थ में आपके सहयोग करेगी, या आपके आफ्टर मैरिज आपकी वेल्थ में इंक्रीजमेंट होएगा, या आपकी स्पाउस, इसको ऐसे कहते हैं 7th हाउस के जो सिग्निफिकेंस है वो सेकंड हाउस में आ गए। मतलब कि 7th हाउस आपके स्पाउस का है, आपकी पार्टनरशिप का है, आप जो पार्टनरशिप करते हो स्पाउस है, प्लस बिजनेस भी 7th हाउस में होता है। तो ये 3-4 चीजों के थ्रू इनको कनेक्ट आप कर सकते हो कि 7th हाउस का जो सिग्निफिकेंस है वो सेकंड हाउस में है। तो 7th हाउस के जो
जितने भी कारक तत्व हैं 7th हाउस के हैं, उससे आपकी इनकम वेल्थ आपकी आप डेस्टाइंड हो उसके लिए, वेल्थ के लिए। तो अगर आप इनसे कनेक्ट होते हो या इस तरह से अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए मच बेटर रहेगा। फिर आपको ऐसे कोई ढूंढने की या देखने की या किसी से हेल्प लेने की मेरे हिसाब से थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी। ये एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक नेचर है जो एस्ट्रोलॉजी का। देन आपका मेरे हिसाब से 8th बचता है खाली, बाकी सारे घर हमने कवर कर लिए हैं। 8th हाउस में अब आप मंगल देख लेते हैं। मंगल अगर 2nd हाउस में हो तो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंगल की रूलरशिप 1 नंबर 8 नंबर है, एरीज और स्कॉर्पियो। अब ये राशियां कहाँ पड़ रही है? 1 नंबर तो आपका चूंकि 1st हाउस है, लगन को रूल कर रहा है आपके, और एक आपके 8th हाउस को रूल कर रहा है। 2 हाउस को ये रूल कर रहा है मंगल, जो कि बैठा है आपके 2nd हाउस में। तो एक तो है कि आप खुद एफर्ट्स करके अपने काम में आप पैसा बनाओगे, आपको खुद को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक तो प्रिडिक्शन ये बनती है। एक बनता है 8th हाउस के कारक तत्व है। 8th हाउस आपकी एस्ट्रोलॉजी है, आपकी इनहेरिटेंस है, उससे आपको पैसा आएगा, और मेडिकल फील्ड भी है। तो ये 8th हाउस के कारक तत्वों से आपको वेल्थ आपकी जनरेट होगी। नॉर्मली 8th हाउस में एस्ट्रोलॉजी है, ओकल्ट के सारे भी सब्जेक्ट है। ओकल्ट में आपकी वास्तु भी है, न्यूमरोलॉजी है, पामस्ट्री है, जितने भी ये रहस्यमयी जितनी भी चीजें हैं सब की सब 8th हाउस है। क्योंकि 8th हाउस खुद एक रहस्यमयी हाउस है, तो उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका मंगल 2nd हाउस में है, अगर इनकी इन प्लेनेट की अगर आपके दशा आई है, दशा का बहुत पीरियड है, जो भी जितने भी प्लेनेट मैंने बताए हैं ये सभी एक्टिवेशन तभी होएगी जब आपकी इनकी दशा आती है और आप इन हाउस से अपने आप को कनेक्ट करते हो, तो यू विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेनेट ऑन दिस दशा। जब आप पे दशा चल रही हो तब आप इनसे कनेक्ट होते हो, इस हाउस से कनेक्ट होते हो, तो आपको वेल्थ जनरेट करने में आपको बेनिफिट मिलता है, पहला। सेकंड, आप ये भी बोल सकते हो कि जिसका मंगल 2nd हाउस में है, तो एक तो ये होता है कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में या फाइट में, क्योंकि मंगल फाइट है, वेपन है, गन है, तो ये बच्चा भी अगर मंगल जिसके 2nd हाउस में है तो काफी एक्टिव रहा हो, एक्टिव बच्चा है, स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहा होगा। प्लस ये फाइटर तरह के, लड़ाई झगड़ा भी कह सकते हैं, जो कुछ बच्चे होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की एक्टिविटी में। जुपिटर वाला बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा, विजडम जिसमें होती है। तो मंगल में ये मिल जाते हैं, मंगल में मिल जाते हैं। शनि मैंने बताया था चूंकि डिसिप्लिन का डिले का है, तो मंगल में ये कारक तत्व जुड़ जाते हैं साथ में उस बच्चे की अपब्रिंगिंग में, कि उस अपब्रिंगिंग उसकी किस तरह से हुई होगी, उस बच्चे का नेचर कैसा रहा होगा बचपन में उसका। मंगल को देख के हम ये कह सकते हैं। जुपिटर मरकरी बेनिफिक जो प्लेनेट है वो हम उनको देख के नहीं कर सकते, शरारत हो सकता है करते हो, लेकिन एक जनरल प्रोडिक्शन निकल के आती है, क्योंकि मंगल है ही आपकी एनर्जी है। तो ये प्रोडिक्शन हम मंगल को देख के 2nd हाउस में कह सकते हैं। ये आपके 7 प्लेनेट हो गए, और अब आपके बचते हैं राहु केतु। क्योंकि राहु केतु का वैसे कोई राशि तो राहु केतु का है नहीं, लॉर्डशिप भी नहीं है, तो जिसका 2nd हाउस में राहु है, तो राहु वैसे बाहर का प्लेनेट है, फॉरेन का, तो सीधा सा प्रोडिक्शन होता है इस बंदे को फॉरेन से ही करेंसी, फॉरेन से ही इसको वेल्थ जनरेट होगी। राहु की दशा में अगर ये आदमी बाहर से कनेक्ट होता है, तो क्योंकि आपका 2 नंबर में या 10 नंबर में ये जो हाउसेज है, या 6 नंबर में, तो ये अगर 2, 6, 10, 11, ये मैंने बताया था पीछे भी, 2, 6, 10, 11 ये आपके 3, 6, 10, 11 ये आपके उपचय भाव हैं। तो इसमें अगर आपका राहु होता है और अगर आप बाहर से, ये उपचय भाव में जो समय के साथ ग्रो करते हैं, तो इसमें जो मेलेफिक प्लेनेट होते हैं काफी अच्छे माने गए हैं, शुभ माने गए हैं। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। चूंकि आज राहु का जिक्र आ गया, हालांकि ये इससे टच नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि राहु की बात आ गई तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो राहु नॉर्मली आपके बाहर से वेल्थ आपकी जनरेट कराने में आपकी हेल्प करता है। केतु होता है, केतु की जो वेल्थ है वो थोड़ी मंगल के जैसी वेल्थ है, तो स्लो है केतु की, पर जो वेल्थ धीरे जनरेट होती है, लेकिन होने के बाद में एक फिक्स, आप केतु में भी वही है, केतु में भी आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो महादशा में, तो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, या कोई योगा है, इस तरह के जो
जितने भी कोर्सेज हैं आपके, जो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का प्लेनेट है केतु। तो इस दशा में अगर आप केतु की दशा आती है, सेकंड हाउस में आपका केतु है, अगर आप इन सब सब्जेक्ट में आप अगर जुड़ते हो अपने आप को, तो आपको आपकी मन की भी शांति के लिए भी ठीक रहेगा और आपकी वेल्थ की जनरेट के लिए भी ठीक रहेगा केतु की दशा में। तो ये मैंने एक 9 प्लैनेट का सेकंड हाउस में किस तरह से हाउस से कनेक्ट करना है लॉर्डशिप के बेस पे, और आपका बैकग्राउंड और आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी स्पीच के बारे में मैंने एक थोड़ा सा आपको एक ट्राई किया है आपको बताने का। तो इस तरह से आप अगर आप इन हाउस से इनको कनेक्ट करते हो, आपको देखना लगन आपका कोई सा भी हो, लगन यहाँ पे कोई सा भी आ सकता है 1 से लेके 12 तक। उसके बाद फिर आपको उसके ये जो राशियां हैं ये किस हाउस में आपके है उससे आपको कनेक्ट करना है। मैं एक एग्जांपल देके फिर समझा देता हूं आपको। दो एग्जांपल ले लेते हैं आपको ताकि इजी रहेगा आपको समझने में। लाइक जैसे हम तुला लगन ले लेते हैं 7 नंबर, तो 7 लेते हैं, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बन गया। अब सपोज यहाँ 8 नंबर आ गया सेकंड हाउस में ना। अब आपका मान लो जुपिटर अगर आप यहाँ आ गया यहाँ पर सेकंड हाउस में, तो अब आप देखो तुला लगन में जुपिटर किसको रूल कर रहा है, ये थर्ड हाउस को, 12th हाउस को। तो यहाँ जुपिटर का चेंज हो गया ना। अभी जब ने मेष राशि में देखा था तो मेष राशि में आपका 9th हाउस से 12th हाउस था, लॉर्ड आपका 1 नंबर की राशि में 9th को 12th को रूल कर रहा था। अब यहाँ पे कर रहा है 3rd को और 6th को। तो ये अब जुपिटर की दशा में आप 3rd और तीसरे भाव से 6ठे भाव से जुड़ोगे अगर जिनका तुला लगन है। तो इस तरह से आपकी ये चेंज होती है। तो ये मैंने बताया, ये फॉर्मेट आपको थोड़ा मेमोराइज करना जरूरी है। अगर आप इसको मेमोराइज कर लेते हो तो आपको समझने में इजी रहेगा। हम एक कंसीडर और कर लेते हैं। ये मैंने बता दिया ना, यहाँ पे जो कुछ 1 नंबर था तो ये 9 नंबर को और 12 नंबर को रूल कर रहा था। तो उस टाइम हमने देखा था कि वेल्थ का जो जनरेट है, अगर जुपिटर यहाँ बैठा है सेकंड हाउस में, तो 9th और 12th हाउस के कनेक्शन से आपकी वेल्थ आएगी। अब चूंकि ये इनके तुला लगन है किसी का, लिब्रा है, तो यहाँ पे जुपिटर अगर आता है तो वो 3rd को और 6th को रूल कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 3rd और 6th से आपकी वेल्थ का आपका जनरेट होगी। प्लस जुपिटर के जो कारक तत्व मैंने बताया, हर प्लेनेट का अलग अपना कारक तत्व है, विजडम है, ज्ञान है। तो इसके थ्रू भी आपकी वेल्थ, प्लस कारक तत्व भी हर प्लेनेट के हैं, उसके थ्रू भी वेल्थ आती है। और एक आपके हाउस का जो लॉर्ड है उसके थ्रू भी आपकी वेल्थ आती है। तीसरा जो हम अगला स्टेप में आएंगे उस टाइम में फिर हम इसको पकड़ेंगे, लॉर्ड, इसके लॉर्ड को, सेकंड लॉर्ड को, 8 नंबर को। इसका लॉर्ड हम कहाँ बैठा है वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम प्लेनेट देख रहे हैं कि किस प्लेनेट का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, उसके हिसाब से आपकी जो डेस्टाइंड है, जो वेल्थ है, वो किस तरह से आपकी आएगी। एक लगन में और बता देता हूं। एक हम कर लेते हैं 12 नंबर, देख लीजिए पाइसेज इनका लगना है 12। तो यहाँ पे 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब मैं यहाँ पे शनि लिख देता हूँ। अब शनि यहाँ पे कौन सा रूलर हो गया, 11th का और 12th का रूलर हो गया। मेष राशि में चेंज हो गया था, जहाँ पे अगर जब 1 नंबर था तो आपका शनि किसको रूल कर रहा था, 10वें घर को और 11वें घर को। यहाँ पे कर रहा है 11वें को और 12वें को। तो अब ये वेल्थ के जनरेट हो गए सैटर्न के। सैटर्न 11th को और 12th को रूल कर रहा है और सेकंड हाउस में बैठा है। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करो कि 11th से और 12th से का लॉर्ड है जो सेकंड हाउस में बैठा है, तो मेरा जो वेल्थ का जो जरिया बनेगा वो 11th हाउस और 12th हाउस मेरा वेल्थ का जरिया बनेगा। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करने हैं। आई थिंक होपफुली आई विल ट्राई माई, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। तो आई थिंक कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो या कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। तो आई विल बी रेडी टू गिव यू ऑल ऑफ द रिप्लाई, एंड आई विल मच हैप्पी इफ यू गिव दी कमेंट्स लाइक और डिसलाइक, समथिंग लाइक दैट। आपको कैसा लगा, what would you like to see, any kind of improvement, और अगर आप ये देखना चाहते हो तो I will be very pleased, I will be very grateful for that। तो इस तरह से हमें इसको कनेक्ट करना है। सेकंड हाउस वेल्थ, संस्कार, स्पीच, फैमिली है, ये राशियां हैं और ये हाउसेज हैं।
ये मैंने क्लियर कर दिया। अब चूंकि वेल्थ की बात चल पड़ी है तो मैं आपको, एस्ट्रोलॉजी तो एक माध्यम बनती है, तो एक टूल है कि आपको इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो इसके साथ में जब वेल्थ का जो बात चल पड़ी है तो मैं आपको 2-3 बुक रिकमेंडेड और करूंगा साथ में, कि हम इसको एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम इसको दोनों तरह से देख लेते हैं कि भाई कर्म तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा वेल्थ के लिए, है ना। तो उसमें हमारे कुछ चीजें भी है जो हमारे लिए सहयोग करेगी साथ में भी। मेरे को क्या है कि खाली एस्ट्रोलॉजी तो हमारा एक टूल है बेसिकली। तो देखो, कर्म हर इंसान को करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, कुछ चीजें हमें अपने में डेवलप भी करनी पड़ेगी, प्लस अगर उस प्लेनेट की दशा आएगी तो उसके हिसाब से मैं प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। ये तो एक पॉइंट है। तो मैं कुछ ये भी चाहूंगा कि आप हर क्षेत्र में आप उसमें भी डेवलप हो, तो आपका एक संपूर्ण पूरा टोटली आपका एक पूरा डेवलप्ड हो। तो कुछ बेस्ट बुक्स हैं वेल्थ के बारे में, क्योंकि आज वेल्थ का सब्जेक्ट चल पड़ा, हालांकि मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था, लेकिन फिर मेरे ऐसा माइंड में है कि चूंकि वेल्थ की बात चल पड़ी है, तो चूंकि मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने कहा मैं भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। अगर आप भी पढ़ो तो काफी पॉपुलर बुक है। तो मैं एक 5 मिनट में आपको ये वेल्थ से रिलेटेड कुछ बुक है वो बुक बता देता हूँ। तो आप इनको भी साथ साथ में पैरेलल चलोगे तो आपकी कुछ मेंटेलिटी जो वेल्थ को लेके चीजें हैं वो भी आपके काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि आज की बहुत बड़ी जरूरत है, काफी नीड है हर चीज को ना, क्योंकि बैलेंस्ड रहना बड़ा जरूरी है। तो इस कड़ी में जो सबसे पहली जो बुक है, ये काफी पॉपुलर है, मैंने कुछ बुक निकाल रखी है। दिस वन, पहला तो ये नेपोलियन की थिंक एंड ग्रो रिच, काफी पॉपुलर बुक है ये, इसको आप पढ़ सकते हो। इसका मैंने हिंदी वर्जन भी मंगा रखा है, ये दोनों है। दिस वन, इसको पहले आप पढ़ सकते हो, जो हिंदी पढ़ना चाहे वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसमें काफी कुछ है बोलने को। मैं काफी कुछ, बहुत वीडियो लंबा कर सकता हूँ, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है। आप देख सकते हो मैंने काफी इसके अंडरलाइट हाइलाइट, मैंने इसको बहुत बार बार पढ़ा है। तो आप इसको पढ़ के काफी कुछ गेन कर सकते हो इस बुक से। दिस वन फैंटास्टिक बुक, इसका इंग्लिश वर्जन है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन का बहुत बेस्ट बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, आप इसको पढ़ सकते हो। फिर आती है एक ये मॉर्गन हुकल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसमें आपके काफी मिथ हैं जो मनी के बारे में, कैसे हमें सोचना है, कैसे करना है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। इसके ऊपर हम एक अलग एपिसोड बना लेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं आपको, चूंकि वेल्थ का ये बना है, तो मैंने सोचा कि भी आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये है, ये भी बुक काफी अच्छी है। और सेकंड है ये टी हार्वेकर की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। इसकी काफी बुक सेल हुई है, ये इनके राइटर हैं। ये भी बहुत पॉपुलर बुक हुई है, इसको मैंने काफी पढ़ा है, तो ये आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी काफी कुछ बताया गया है कि आपको बहुत हेल्प करेगी, ये बहुत टूल है, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं वेल्थ को लेके, या हमारी मेंटेलिटी बदलती है उसके बारे में। ये काफी कुछ चीजें हैं जो हम नेगेटिव बिलीफ जो हमने बना रखे हैं मनी के बारे में, या हम किसी को देख के कुछ भी बोल देते हैं, तो ये सब सारे बिलीफ हैं जो हमारे हटेंगे। हमारे अंदर से जो जो बचपन से जो ब्रिंगिंग से जो हमारे कुछ बिलीफ, गलत बिलीफ डले हुए हैं ना, कमी को लेके, कमी दिखाई गई है, या ये बहुत हार्ड है, या इस तरह के सारे बिलीफ हैं, सब बुकों में आपको सब पढ़ने को मिलेगा। मतलब मैं चाहूँ तो 1 घंटा बोल सकता हूँ इसके बारे में, 1 घंटा क्या, मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इतना नहीं बात करूंगा। मैं सिंपली आपको ये रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ये बुक पढ़ो। फिर अभी ये लेटेस्ट आई थी एक, ये कैन होंडा की हैप्पी मनी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें ये भी मैंने काफी पढ़ी, इसको भी काफी, इसको मैंने बहुत पढ़ा है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल बुक करेगी आपको। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है, इसकी चीजें बहुत काफी, इसके वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ना, ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो कोई भी आसानी से, जिनको नॉर्मल जो मतलब 11th-12th तक भी हैं, तो वो भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ के आराम से इसको समझ सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बुक है। ये कैन, अच्छा, इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। इंग्लिश को इम्प्रूव करने में इट विल बी मोर बेनिफिट फॉर यू। इसमें मतलब 2-3 तरह के काम आपके एक साथ, आपका नॉलेज गेन होएगा, प्लस अगर जो इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी काफी इम्प्रूव होएगा। तो ये भी एक अच्छी बुक है। ये मैं बुक में देखता हूँ कि ये लिखी भी कैसे है ना, देखिए इनका जो भी लिखे हैं, छोटे अक्षर नहीं लिखे हैं, बहुत एक इजी लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया हुआ है, तो इसको पढ़ने में आपको बड़ी आसान है, आप समझ भी जाओगे बहुत जल्दी। और ये जल्दी खत्म होने वाली बुक है, इतना लंबा टाइम लगेगा नहीं इसमें, मतलब 8 से 10 दिन में, अगर आप इसका रेगुलर अगर 30 मिनट भी पढ़ते हो तो
एनफ है, इसमें आपका हो जाएगा। इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो ये साथ में ये रहेगी बुक, और प्लस साथ में आ पा रही एस्ट्रोलॉजी, हाउस कनेक्टेड, प्लेनेट कनेक्टेड, तो आपकी लाइफ बिकम मोर एंड मोर वंडरफुल। होपफुली आप सब बहुत प्रोग्रेस करो, खुश रहो। हम तीसरे एपिसोड में एंटर करेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट मिस दैट एपिसोड। और वो 2 या 3 दिन के अंदर मैं तैयारी करके और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।